फाइनली दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हमने देश की सरकार को दिखा दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों की जीत हुई। हर हर महादेव। क्या बात है भाई साहब, जिस चीज के लिए आपने इतने टाइम से आंदोलन किया, जिस चीज के लिए आप भूखे रहे, परेशान रहे, डंडे खाए, लाठी खाई, सारी चीजें कर ली, पर टस से मस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? पूर्वजों ने सिखाया, हमें स्कूल में भी ये सिखाया कि मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता। सही बात है। ये लोग जो जो डिमांड किए थे, इनकी सब डिमांडें पूरी हो गई। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन भी हो गया। कैसा हराया? किसी ने कहा था कि ये यूपीओ का गवर्नमेंट नहीं है, ये भाजपा का है, इधर रेजिग्नेशन नहीं होता है। ये जेनजी है, यू 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 करके रेजिग्नेशन ले लेते हैं। कॉकरोचेस, सलाम है तुम्हें। कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और तुम लोगों ने कर दिखाया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है फ्रेंड्स। अब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर बात करें तो लेने के देने पड़ गए। पर आज फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और आप लोगों ने, सबने मिलकर, पूरे भारत के लोगों ने, भारत से बाहर बैठे हुए भी जो हमारे इंडियंस है और भी लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, सबने इस सरकार को झुका ही दिया। तो रात बदल गए। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली हम लोगों की सबकी मेहनत रंग लाई। मैं पहले दिन से वहां पर थी, अब भी बस हो सका तो जाऊंगी, बट बहुत खुशी हो रही है। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अगर सड़कें सुनसान हो जाए तो संसदें आवारा हो जाती है, और वही आवारागर्दी हमारी संसद अभी तक कर रही थी। तो सड़कें सुनसान नहीं करनी थी। जिस तरीके से सड़कें आप लोगों ने भरी है भाई, सैल्यूट है हमारे देश के हर एक वो युवा को जो इस प्रोटेस्ट में आया या नहीं भी आ पाया, जिसने सपोर्ट किया। हम लोगों का बोल बोल के गला फट गया वहां पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये रील उनके लिए जो शेर कहते थे, शेर कभी झुकता नहीं है। झुक गया ना, तुझे क्या लगता था बे, झुकाएंगे नहीं? झुका दिया ना। और ये तो अभी झांकी था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। देखा जेनजी की ताकत, झुका डाला ना। ये जब तक तोड़े नहीं तब तक छोड़े नहीं है दोस्तों। ये अंधभक्तों के लिए वीडियो बनाई है। मोदी शेर है, वो कभी झुकता नहीं है, झुका दिया ना। तो आइंदा से ये घमंड ना अपने अंदर डाल देना। अब आएंगे यहाँ गन्ना वाले मिस्त्री मंत्री, बड़े चुप रहते ना तुम, अब तुम्हारी बारी आएगी। गन्ना मंत्री बन रहे थे ना। मैं तो अभी बोलती हूँ, अब मांगो गन्ना वाले मंत्री से रेजिग्नेशन। इसने जो गन्ना डाल डालकर गाड़ियों की हालत करी ना, सुधरेगा ये। इससे भी रेजिग्नेशन मानो गड़बड़ी साहब से। क्या कह रहे हो तुम लोग मेरी पोस्ट पे आके कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हमें बुरा लगा है, हम बहुत दुखी हो गए हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी कैसे जीत गई, कैसे उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, हमारी जल रही है, ये वो है ना। तो पहले ही बता दूं कि उन्होंने इस्तीफा तुम लोगों की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिया है। उन्होंने इस्तीफे में यही लिखा है कि वो राष्ट्र हित के लिए इस्तीफा दे रहे हैं और कोई विदेशी ताकतें इस चीज का फायदा ना उठाए, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि ये इस्तीफा उन्होंने तुम लोगों के लिए दिया है, ठीक है। तो आज हम लोगों को ना बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम ऐसी पार्टी के साथ हैं जो राष्ट्र हित के लिए इस्तीफा तक देने को तैयार है। प्रधान जी तो चल दिए, अब कौन उठाए देश की जिम्मेदारी। भैया धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए,
मतलब बेचारू इतना गाली गलौज धमकी कुल सहन सुने, सोचे नहीं कैसे गरियाएं शांत हो जाए, लेकिन ना लास्ट तक इन्हें इस्तीफा देंगे पड़ा। एक बात और सुने में आवता है कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा बात केहू और बारी है, हैं? नाम तना ले भैया, हम अपन जीव न छकाए, खाली हम सुने हैं तो एक नाते पूछ ले, एक नाते बता देते है, अब हमें क्या पता। अच्छा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अंधभक्तों को अभी भी चैन नहीं है। अब उनका कहना है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को नहीं मानते, क्योंकि वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर है जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक से मुगल हिस्ट्री को हटाई। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सिर्फ मुगल हिस्ट्री नहीं हटाई, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को भी हटा दिए, जिसकी वजह से आप जैसे अंधभक्त और पैदा हो। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में से फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डेमोक्रेसी और उसके चैलेंजेस, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी में जो करप्शन है, जुडिशरी में जो रिफॉर्म्स है, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, पार्टीशन ऑफ इंडिया, सोशल इंजस्टिस, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को इतना रिड्यूस कर दिया, सिर्फ एक छोटा सा डेफिनेशन बना करके छोड़ दिया कि बच्चे उसको पढ़ेंगे, रटेंगे, जाके एग्जाम में लिखेंगे, बस हो गया, बुद्धि में उनके कुछ नहीं घुसेगा और फिर उनका ब्रेन वॉश करना बहुत इजी हो जाएगा। और फिर इसी की वजह से वो सरकार से सवाल करना छोड़ देंगे। उनको पता ही नहीं होगा उनका राइट्स क्या है, उनका ड्यूटीज क्या है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी जो एग्जाम में सिर्फ मार्क्स लाने के लिए लिख करके आ गए। अरे हमने ये सब अपने टाइम पर पढ़ा, इसलिए आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोगों ने ले लिया। क्या बात? लेकिन ये जो जनरेशन होगी जो ये सब नहीं पढ़ पाएगी, उनको तो पता ही नहीं होगा कि ये मांगा कैसे जाता है। बड़े आए मुगल हिस्ट्री हटा दिया, अरे बहुत कुछ हटाया है, ऐसा ऐसा चीज हटाया है ना, और हटाते जाएंगे ना कि आने वाले टाइम में आप गुलाम बन के रह जाओगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी जैन जी को ढेर सारी बधाई, ये तुम थे जो तुमने इतिहास लिख दिया, नहीं तो 12 साल से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। तुमने देश में, पूरे देश में ये आंदोलन चलाकर वो कहावत पूरी कर दी कि एक पत्थर तो उछालिए तबीयत से, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता। तो तुम लोगों ने वो करके दिखाया, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ पर आकर इस चीज़ की साक्षी बनी, और मैंने ये चीज़ देखी और आप लोगों को देखा। आज बोला नहीं जा रहा है, इतनी खुशी हो रही है, रहा नहीं जाता। कहते हैं ना कि एक प्रयास से जो रिजल्ट आता है, और आप लोगों ने वो प्रयास किया और ये रिजल्ट आया कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। फाइनली ये आप सबकी जीत है। ये मिलेनियल और सत्ता प्रेमी लोगों के बस की बात नहीं थी, ये आप लोगों ने करके दिखाया, क्योंकि आपने बताया कि आप देश प्रेमी हो, देशभक्त हो। आपने ये पूरे देश में मैसेज दिया कि देश प्रेम करना चाहिए, सत्ता से प्रेम नहीं करना चाहिए, किसी पार्टी से प्रेम नहीं करना चाहिए। तो लव यू ऑल। ये तो एक शुरुआत है, हमें पता है अभी आप लोग आगे बहुत कुछ करना है आप लोगों को। देश का भविष्य अब सुधरने वाला है। तो बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आखिर आई गई वो खबर जिसका सबको इंतजार था। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोदी सरकार जो अब तक पुष्पा बनी हुई थी कि मैं झुकेगा नहीं साला, आखिरकार बच्चों के सामने झुकना ही पड़ा। अगर पिछले 12 साल का मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये पहला मौका है जब किसी केंद्रीय मंत्री ने इस तरह इस्तीफा दिया हो। ओकरोच जनता पार्टी और तमाम उन बच्चों की मांगे पूरी हो गई जो इतने दिनों से इस मुद्दे पे आवाज उठा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या इस एक इस्तीफे से पूरी व्यवस्था रातों रात बदल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए ठंडे दिमाग से सोचते हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने खुद जाकर पेपर लीक किया था? जाहिर है आप सभी को पता है पेपर लीक उन्होंने नहीं किया। पेपर लीक तो उस पूरे नेटवर्क और नीचे बैठे उन माफियाओं ने किया था जो सिस्टम की कमियों का फायदा उठाते हैं। वो दलाल और वो भ्रष्ट अफसर जो बच्चों की सालों की मेहनत के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब गलती नीचे के स्तर पर हुई तो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का क्यों लिया गया? सच बात तो ये है कि लोकतंत्र में नैतिकता और जवाबदेही नाम की भी एक चीज होती है। जब देश की इतनी बड़ी परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो जिम्मेदारी बड़े पद पर बैठे हुए मंत्रियों को ही लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी समझने वाली बात ये है कि किसी एक चेहरे का बदल जाना इस समस्या का समाधान नहीं है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो।
धर्मेंद्र प्रधान के हटने से एक राजनीतिक जवाबदेही तो तय हो गई, लेकिन सच बात तो ये है, असली चुनौती तो अब शुरू होती है। असली सुधार तब माना जाएगा जब उस नीचे बैठे सिंडिकेट और माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जब तक पेपर लीक होने के रास्तों को तकनीकी और प्रशासनिक रूप से पूरी तरह बंद नहीं किया जाता, तब तक सिर्फ चेहरे बदलने से पेपर लीक होना बंद नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का संकेत जरूर है कि लोकतंत्र पर युवाओं की भावनाओं का असर पड़ता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पूरे सिस्टम को कितना पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाता है, ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य दोबारा दांव पर न लगे। बात तो सही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, जैन जी ने तो धर्मेंद्र प्रधान जी का आज कुर्सी हिला कर रख दिया और लास्ट में धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों आप लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा से कितना खुश हो, तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग जानकारी समझिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए मैंने बनाया है। तो फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।